क्या क्रोध और काम वासना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या इनमें गुणों का नहीं बल्कि मात्रा का फर्क है? दरअसल ऐसा माना जाता है कि यह पागलपन की ही हदें हैं, चाहे वह क्रोध हो या फिर काम वासना ही क्यों ना हो। दरअसल जब आप इस छोर में होते हैं, जब आप काम वासना की चरम सीमा पर होते हैं, तब आप एक तरह के पागल ही होते हैं। आपको वह अनुभव होता है जो आपको पहले नहीं हो रहा था, और उस समय में आप देखते हैं, आप पाते हैं कि आप आनंद में हैं। लेकिन जैसे ही आपको इस बात का ज्ञान हुआ कि आप आनंद में हैं, तभी वह गायब हो जाता है। ये कैसा पागलपन है? दरअसल काम वासना में भी आप दूर निकल जाते हैं। यह भी एक अस्थाई पागलपन की तरह, लेकिन उस अवस्था में तुम कुछ देर के लिए ही होते हो। बस यही अंतर है तुम में और एक पागल में। कहते हैं कि आनंद को पहचानते ही आनंद विदा हो जाता है। यही कारण है कि वशिष्ठ लोग साधारण नहीं माने जाते, चाहे वह फिलोसफर हो, चित्रकार हो, कलाकार हो या फिर कुछ ऐसे लोग जो कुछ भी बनने को तैयार हैं। दरअसल हम इन्हें 4 चरणों में बांट सकते हैं। 4 तरह के आदमी होते हैं। पहले वह जो अपनी छवि से चिपके रहते हैं, जिन्हें हर समय हर बात पे यह याद रहता है कि मैं यह हूँ। उनकी एक पहचान उनके मन में और उनके शारीरिक ढंग से प्रकट होती है कि वह खुद को एक जीव के साथ ही, एक चीज के साथ ही बांधे हुए, जिसकी निश्चित ठोस पहचान है, जो जानता है कि मैं यह हूँ। दूसरे प्रकार के आदमी वह होते हैं जिनकी प्रतिमा तरल होती है, जो अपनी एक छवि से चिपके नहीं रहते, जैसे कि कलाकार, कवि और ऐसे लोग जो एक से बाद एक कुछ ना कुछ बनने को राजी रहते हैं और उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं। इसके बाद तीसरी किस्म के लोग आते हैं। इसमें वह पागल ही हैं जो अपना नाम, अपना घर-बार सब कुछ छोड़कर आगे निकल गए हैं। उनकी ना तो कोई नाम है और ना ही कोई पहचान है। इसके बाद चौथे चरण में वह आदमी आते हैं जो इन दोनों ही पक्षों से बाहर निकल चुके हैं। ना तो वह ऐसे हैं कि किसी प्रतिमा से चिपके हों, और ना ही वह ऐसे हैं कि वह किसी भी प्रतिमा से चिपके ना हुए हों, क्योंकि इनमें कोई तनाव नहीं। यह प्रयत्न नहीं करते कुछ होने का, यह ऐसा भी नहीं करते कि मैं ऐसा ना हूँ। जो होता है उसके साथ बहते चले जाते हैं। चौथी किस्म के लोग बनना ही मुक्ति का मार्ग कहलाता है। यह वही लोग हैं जो अपनी जिंदगी में संतुष्ट हैं, जो अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं, बहते जा रहे हैं उस पत्ते की तरह जो कि पेड़ से तो गिरा था, लेकिन यह सोचकर नदी के राह में अटकलें नहीं लगाता था कि आज तो मैं इस नदी का रुख मोड़ ही दूंगा, बल्कि ऐसे पत्ते की तरह जा रहा था जो कहता था कि आज तो मैं इस नदी को छोर पर ले ही जाऊंगा। इस पत्ते की कहानी से हम आपको यह भी बता दें कि तनावग्रस्त आदमी कभी भी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति वह सोचता है कि मेरा कुछ उद्देश्य है, मैं कुछ करूँगा, मुझे कुछ मिलेगा, मैं कुछ पाना चाहता हूँ, ऐसा व्यक्ति प्रेम कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम देने का नाम है, लेने का नहीं। प्रेम में तू ही तू होता है, मैं ही मैं नहीं। दरअसल आपने वह कहानी भी ज़रूर सुनी होगी जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर उस मिलने जाता है। दरवाज़ा खटखटाता है, तब प्रेमिका पूछती है कि बाहर कौन है। बाहर से आवाज़ आती है कि मैं हूँ। प्रेमिका कहती है यहाँ पर मैं की जगह नहीं, तुम जा सकते हो। कुछ दिनों बाद वह प्रेमी एक बार फिर से आया और दरवाज़ा खटखटाया, तब प्रेमिका ने फिर से वही सवाल किया, कौन है? तब प्रेमी ने कहा, तू ही तू है बाहर। यही सुनते हुए प्रेमिका ने दरवाज़ा खोल दिया। इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें ज़रूर बताइए। किसी भी तनाव में मत रहिए, खुद को खुश करने के हज़ारों तरीके हैं आपके पास। आप अकेले रहकर भी खुश हो सकते हैं। कभी ना भूलिए, यह ज़िंदगी आपकी है और आपको ही इसे मुकम्मल करना है। नमस्कार।